हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन है। डेट है 2 नवंबर 2023। तो आज मैंने कितने ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट किया, कहाँ गलती किया, कहाँ सही किया, वो सारी चीज़ आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि मैं भी लर्निंग कर सकूँ और आप भी लर्निंग कर सको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पता है कि हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो मैं जब भी मैंने सिस्टम ओपन किया 12:30 बजे के बाद ही ओपन किया था, ठीक है। 12:30 से 1 के बीच में मैंने ओपन किया, क्योंकि मेरा उठना हो जो होता है लेट से होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। ये जो कल का मार्केट है, परसों का मार्केट है, तो परसों का लो ये है और कल का हाई ये है। तो इसको एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बार मार्क किया ये वाला। तो देखो मैंने यहाँ पे ये एक सपोर्ट मार्क कर लिया, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेट सपोज कल का जो मार्केट था ना, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो कल का मार्केट था, ये कल जो हाई गया था, ये देखो ये हाई है, ठीक है। इसको इसने ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया था, उसके बाद ये था, ठीक है। तो ये एक टाइप से एक रेंज बना था, ठीक है। ये देख सकते हो एक ट्रेंड बना था। और उसके बाद जो परसों का क्लोजिंग और लोएस्ट था इसी पॉइंट के आसपास था। तो ठीक है, तो मैंने इसी के आसपास एक ये रेंज यहाँ पे ड्रॉ किया। और उसके बाद जो ये मार्केट ओपन होता है आज, एकदम इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है और एक टाइम पे जाके यहाँ से और अचानक से यहाँ गिरता है। लेकिन कहाँ पे आके ये रुकता है, ये देखो सपोर्ट पे। तो कल का जो हाई था, ठीक है, कल का जो हाई और परसों का जो क्लोजिंग और लो था, वहीं पे ये आके रुकता है। तो इसी पे मैंने एक ये सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। तो यहीं पे मार्केट रुक रहा था, ठीक है। तो मैंने यहीं पे ड्रॉ किया। उसके बाद मार्केट इसके आसपास यहाँ कहीं चल रहा था, ठीक है। तो मैंने इसके बाद देखो क्या ड्रॉ किया, वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का, बॉक्स टाइप का यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा था। तो मैंने इसको ड्रॉ किया, तो वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बार बॉक्स में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाला बॉक्स ड्रॉ किया था, क्योंकि मेरे को फ्लैग टाइप का दिख रहा था कि चलो एक बॉक्स है, यहाँ से मैं ट्रेडिंग प्लान करूंगा। मेरा ये प्लानिंग था कि अगर इस बॉक्स को ऊपर तोड़ता है तो मैं ऊपर की तरफ पे ये ट्रेड लूंगा, ठीक है। मतलब ऊपर क्या होता है, सी लूंगा। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं नीचे की तरफ लूंगा, क्या, पी लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लान था और इसी के बेस पे आज मैंने ट्रेड लिया। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे और कब कैसे मैंने ट्रेड लिया, एक बार आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये मार्केट ये बॉक्स को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया तो मैं थोड़ा सा डर गया था, ठीक है। ताकि मैं ये वेट कर रहा था ना कि ये कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। क्योंकि देखो बहुत बार ये ब्रेक करने के बाद फिर से वापस चला जा रहा था, ठीक है। तो मेरा यही था कि यहाँ पे एक कैंडल ब्रेक करे फिर मैं लूंगा। तो यहाँ पे ये कैंडल बंद हो गया, फिर ये दूसरा कैंडल ये जो शुरू हुआ ना, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये एक कैंडल क्लोज हुआ, दूसरे कैंडल पे मैंने ये ट्रेड ले लिया था। मैं आपको टाइम दिखा दे रहा हूँ कि कितने बजे का ये ट्रेड है। हाँ, 1:25 के आसपास वाले, मतलब 20 से 25 मिनट वाले पे मैंने ये ट्रेड लिया। 25, 26 या जो भी है इसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ ट्रेड तो ले लिया और देखो मेरा ये यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरा यहाँ पे टारगेट और ये सब क्या था, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। और मेरा टारगेट था यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस देखो यही वाला पार्ट था, ठीक है। ये जो कैंडल का हाई दिख रहा है ना, ये वाला, ये मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था। और मेरा टारगेट ये नीचे वाला पॉइंट था कि अगर यहाँ तक आ जाए तो मैं इसको वो बुक कर लूंगा। ये सारा चीज ठीक चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर बुक। तो ये देखो ट्रेड मैंने 25, मतलब वो कैंडल क्लोज होने के बाद ही मैंने तुरंत कितना 45 क्वांटिटी ले लिया है 258 रुपये के भाव पे। और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना कैपिटल मेरा यूज हुआ, 11,610 रुपया, ठीक है। 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो तो उतना भर चलेगा क्योंकि कल हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में थे। तो एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट जब थोड़ा सा नीचे आया तो मेरे को 800-900 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अपना टारगेट ये नीचे तक था, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। मार्केट देखो यहाँ से रिवर्सल ले रहा है और देखो ये यहाँ पे अपना जो एसएल है उसके ऊपर निकल रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एसएल को मॉडिफाई किया कि शायद एक ये रेंज चल रहा था। देखो ये बॉक्स देखोगे ना, बॉक्स के नीचे वाले लाइन, तो देखो ये एक रेंज मार्केट क्या कर रहा है, इसी को रेस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये ट्रेंड इसी को रेस्पेक्ट कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं कि अगर इसी के आसपास कहीं यहाँ से रिवर्स हो जाए, वहीं लालच जो बोलते हो ना, वही होता है। तो मैंने सोचा कि अगर रिवर्स हो जाए ठीक है, नहीं तो जैसे ही ये थोड़ा सा भी इसके अंदर जाएगा, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर
अंदर जाएगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बुक कर लूँगा, ठीक है, लॉस बुक कर लूँगा। तो ये मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरा इसी पे सिस्टम था कि जैसे ही ये जाएगा मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा। अब देखो मैं अपना एसएल यहाँ स्ट्रिक्ट नहीं फॉलो कर रहा, मेरे को यहाँ पे निकल जाना चाहिए था जैसे ही ये एसएल को ब्रेक किया, लेकिन मैं यहाँ पे अपना एसएल को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से आगे क्या होता है मैं वो दिखा देता हूँ। तो एक चीज अच्छा ये हुआ कि जब भी मेरा सेटअप बना ना तो मैंने उसके बेस पे आज ट्रेड लिया, लेकिन थोड़ा सा ये गलती हुआ कि मैंने एसएल को मॉडिफाई करने के लिए देखा, थोड़ा सा वो हो गया कि शायद कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये एसएल मॉडिफाई करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये नीचे तो आया, लेकिन फिर ये यहाँ से एक रेंज बना के मार्केट ऊपर की तरह यहाँ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं स्ट्रिक्टली हो गया हूँ कि मैं मॉडिफाई अब फिर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एसएल बुक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने जो भी ओपन ऑर्डर थे उनको क्लोज कर दिया, कितने पे, 205 रुपये पे, ठीक है। तो बाई मैंने कितने पे किया, 258 पे, और सेल कितने पे किया, 205 पे, ठीक है। तो मेरे को ये पी मैंने लिया था, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 2385 रुपये का आज मेरे को लॉस हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे पीएनएल में दिखा देता हूँ। आज के पोजीशन में 2385 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। मैं एक बार ये रिफ्रेश भी कर देता हूँ और ये एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आज का मेरा इतना लॉस था, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉस लिख देते हैं यहाँ। मैं सारा चीज़ों को नोट करके यहाँ रख रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी ये पता लगे कि मैंने कहाँ पे लॉस किया, क्यों लॉस किया। अब देखो आज का अच्छा चीज क्या हुआ, गुड चीज क्या था, ट्रेडेड ऑन माई सेटअप, ठीक है। बैड चीज क्या हुआ, मॉडिफाइड एसएल लिटिल बिट, थोड़ा सा मैंने एसएल को मॉडिफाई किया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। अगर वो नहीं करता तो शायद मेरा जो लॉस था वो 1700-1600 के रेंज में ही रहता, ठीक है। तो उसके वजह से मेरे को 600-700 रुपया और लॉस हो गया। तो ये चीज़ें मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद एक और जो मेजर गलती मेरे को बाद में समझ में आया वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये टारगेट वाला ये सिस्टम ये हटा देते हैं, अब फिर से ये देखते हैं बॉक्स को, ठीक है। बॉक्स अब देखो मेरे को यहाँ पे ये देखना चाहिए था मुझे कि मार्केट ऑलरेडी कितना पॉइंट यहाँ से डाउन हो गया है, ये चीज़ें मेरे को देखना चाहिए था। मार्केट ऑलरेडी 450 पॉइंट यहाँ पे डाउन हुआ था और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि और डाउन हो जाए। तो ये बहुत कम केस में होता है, अगर मार्केट यहाँ पे आकर रेंज बना कर नीचे जाता ना तब ज़्यादा होता। तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड मतलब पहले ही मेरा माइंडसेट हो गया था कि पी साइड मेरा ट्रेड बनेगा, तो वो माइंडसेट पहले ही नहीं बना लेना है। थोड़ा सा मेरे को रुकना चाहिए था, चीज़ों को समझना चाहिए था। मेरे से क्या वो गलती हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ये देखना चाहिए था, जैसे देखो मार्केट यहाँ से आके देखो यहाँ पे रुक रहा है ना, देखो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, ये मेरे को देखना चाहिए था। नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव मिला है। जो भी 50 पॉइंट 40 पॉइंट मिलता तो वो अच्छा होता, 50 पॉइंट मिलता तो 2000 का प्रॉफिट हो सकता था हम लोग को। और यहाँ पे देखो कितने का वो बनता एसएल, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होता, ट्रेड इस पे करता, ठीक है। तो देखो एसएल कितना बन रहा है और यहाँ पे मान लो मैं इसी पे लगा लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे ही लगा लेता हूँ, तो मेरे को कितना ये फिर भी यहाँ ठीक था, लेकिन इसका जो एसएल था ना ये बहुत कम था, एसएल पॉइंट्स था ना वो कम था, तो वो मेरे को देखना चाहिए था जो कि मैंने नहीं देखा। और इस केस में मैंने जब यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ का एसएल ज़्यादा बन गया, थोड़ा सा ज़्यादा एसएल हो गया, 50 पॉइंट 55 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने एसएल दे दिया। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना तक का एसएल दिया हमने। आज मेरा जो एसएल है वो 53 पॉइंट का मैंने दे दिया, तो इतना बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेरा ये गलत एसएल, बिग पॉइंट एसएल हो गया ना, बिग एसएल 353 पॉइंट्स, तो इतना नहीं होना चाहिए। तो ये आज का मिस्टेक था, मेरे को थोड़ा सा ध्यान से और देखता समझता तो शायद अच्छा कुछ हो सकता था। लेकिन फिर भी हम लोग लर्निंग पर्पज से के लिए कर रहे हैं, तो ये लर्निंग ठीक है, लर्निंग ठीक जा रहा है। तो आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मैंने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया, कोई बात नहीं, एसएल हिट हुआ, ये होता रहेगा, ये तो एक्सेप्ट करना ही है। लेकिन आज कुछ कंट्रोल हुआ मेरे अंदर और वो मैंने देखा। उसके बाद कल आप लोग को बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा फंड है उसको मैं क्या करूँगा, विड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने उसको विड्रॉल कर लिया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ऐसे ही आपका माइंडसेट बनते जाएगा। जो 90,000 था ना एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ पे विड्रॉल में डाल दिया है, जो कि कल बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2350। तो ये जो पीएनएल वाला सीट है ना, इसमें मैं इसको अपडेट कर देता हूँ 2/12/2023 माइनस 23.0, ठीक है। तो ये आज का हमारा लॉस रहा सेकेंड दिन का, और जो चीज़ें मैंने सीखा वो आपको बता ही दिया यहाँ पे।
फिर भी एक बार मैं यहाँ पे नोट करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मेन चीजें सीखा है मैंने आज। पहला होगा एसएल होगा ना, वो बिग पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। ज्यादा बड़े पॉइंट मैंने ले लिया था, मान लो मैंने 53 पॉइंट का एसएल लिया, प्रॉफिट कितना लेता मैं, प्रॉफिट 50 पॉइंट ही लेने वाला था, 50 से 60 पॉइंट। तो देखो जितना मैं प्रॉफिट लेने वाला था उतना तो मैं एसएल ही दे रहा हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि मेरा जो एसएल है ना वो मैंने मॉडिफाई किया, जो कि मेरे को नहीं करना था, ये दूसरा गलती है। और तीसरा जो अच्छी चीज है मैंने वो किया कि ट्रेडेड ऑन माई सेटअप, ओके, तो ये अच्छी बात है। बाकी ये है कि ये गुड साइन है, तो इसको बाकी चौथा एक मैंने जो आज सीखा वो गलती किया कि पहले से प्री माइंड सेट नहीं बना लेना है, जो कि मैंने पहले ही थोड़ा सा बना लिया कि पी साइड में ही लेंगे, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आज के ये ट्रेडिंग में सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे तो बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है। और नीचे कमेंट करके बता दो कि ये चैलेंज कैसा लग रहा है, और जो भी पॉजिटिव निगेटिव हो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच।